है रफी अता साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे? जी कहना चाहेंगे, देखिए ये सरकार जो है सब कुछ कर सकती है, सब कुछ निरंकुश होती है ना। सरकार है तो सब कुछ कर ही सकती है, पावर ही इतनी है। निरंकुशता की हद होती है। अब देखिए ये अभी बोल रही थी और ये बिल्कुल सरकार भी करे मुसलमानों का। मेरे को पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान ये कह रहे हैं कि भाई हमारे भले की चीज नहीं है। जो कुछ लोग बैठे हैं ना पार्लियामेंट में, ये कह रहे हैं भाई ये तो मुसलमानों के मतलब वो काम जो हमारे भले का हमें ही नहीं पता है, हमें ही पता नहीं है कि हम मुसलमानों को ये पता नहीं है। तो ये सारा ज्ञान तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि सबको ज्ञान वही दे रही है, सबका भला वही कर रही है। देखिए वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ कहते हैं कोई चीज ईश्वर को समर्पित कर देना। औकाफ की जमीन है तो वो ईश्वर को दिया। अब इसमें ये कह रहे हैं हम वहां से फायदा निकालेंगे, हम वहां से ये काम तो गरीबों का काम है, गरीबों के लिए इस्तेमाल होता है औकाफ की जमीन। अच्छा फिर ये इसमें इनसे कंट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं। आज औकाफ की जमीन, रुकिए एक दफा रुकिए, आप बोलिए ना, रुकिए। औकाफ की जमीन 9.5 लाख प्रॉपर्टी मतलब करोड़ प्रॉपर्टी मतलब, अरे कहा यार, इसमें मस्जिदें भी है, दरगाहें भी है, कब्रिस्तान भी है, वहां से आमदनी होती है क्या? अच्छा इसमें गरीब है, गरीबों को मकान दे रखे हैं, गरीबों को मकान रहने के लिए दे रखे। 70 साल से गरीब रह रहे हैं, औकाफ की जमीनों पे वक्फ बोर्ड किराया लेता है ना, तो वो गरीबों का काम के इस्तेमाल के लिए चीजें हैं। अब इसमें सरकार का दखल क्या है? प्रॉपर्टी मेरी, जमीन मेरी, चीज मेरी, तो सरकार यहाँ से कहाँ से आ गई है? ये काम, सुनिए मेरी बात, ये काम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी आप कर सकते हैं, ये काम जो हिंदू न्यास बोर्ड है जितने मंदिरों में वहां भी कर सकते हैं। मतलब काम मेरा, आप अपनी चलाएंगे, गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड के ऊपर घुसा देंगे, वहां बिठाएंगे, उनसे फैसला करवाएंगे। वक्फ कमीशन होता है हर स्टेट में, वक्फ कमीशन फैसला लेता है। हर एक प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी है एक जिले में, एक राज्य में कितनी प्रॉपर्टी है, तो वक्फ कमीशन के पास वो कर सकते हैं। समझ गई आपकी। और ऐतराज बहुत सी चीजों पर है, ऐतराज अब भी है शबनम जी। ऐतराज मुसलमानों को, गरीब तबके को 1% अगर फायदा दिया हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं जवाब दूंगा। देखिए ये फायदा के, मैं पूरे ये कह रही हूँ, पहली बात तो ये आपकी सूचना के लिए बता दूं कि इसमें जो मौलानाओं का कोई रोल नहीं है, इसमें सारी कम्युनिटी है इसमें। अरे सुनिए, पहले सुनिए इसमें, अरे एक बार रुकिए ना, पहले आपके आप बैठिए उधर, शबनम उधर जाइए, आप उधर बैठे ना। अरे बता रहे, पहले जवाब ये नहीं होता। देखिए चलिए बुलवाइए ना फिर इससे, पहले आप जवाब दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ, बुलाइए फिर मुझे बुलाइए। ठीक है शबनम जी एक सेकंड उनसे जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो वक्फ की कमेटी होती है ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होती है, सारा कुछ। अच्छा ये कहते हैं क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। दिल्ली में गिना दूं आपको, पंचकुला रोड देखा? अरे सुनिए, पंचकुला रोड देखा? वो औकाफ की जमीन पे है, औकाफ की जमीन, वहाँ कम से कम 300-400 लोग रह रहे हैं औकाफ की जमीन पे, और किराया देते हैं रिसीवर का। बसई दारापुर है, तिहाड़ है, माजीपुर है, मैं दिखाता हूँ ना औकाफ की जमीन। और औकाफ की जमीन जो है उससे टिबिया कॉलेज है, तो यहाँ आबादी रह रही है। औकाफ की सरकार की नजर ये है कि मुसलमानों के पास जो रह रहे हैं, मुसलमान, गरीब मुसलमान औकाफ की जमीनों पे रह रहे हैं, उन पे कब्जा करना इन लोगों का काम है। ये चाहते हैं उसको भी मुसलमानों के हाथ से। अरे ये हमारा क्या भला करेंगे? हमें नमाज ये पढ़ने नहीं देते, हमें रोजा ये रखने नहीं देते, हमें मस्जिद में जाने नहीं देते, और ये कह रहे हैं मुसलमानों का भला करेंगे। अरे भाई ये कौन सा भला है जो मुसलमानों का ये कर रहे हैं? ऐसा कौन सा भला है? ठीक है रफी अता साहब, आ रही हूँ अनंत जी प्लीज। नहीं रफी साहब जवाब दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जगह बता रहा हूँ, मेरे साथ चलो ना आप। सारी बातें बसई दारापुर चलिए, अरे बता रहा हूँ, नाम बताइए। अरे बता तो रहे हैं, सुनिए तो जरा। बसई दारापुर चलिए, तिहाड़ चलिए, है तिबिया कॉलेज चलिए। अरे बता रहा हूँ, अरे आदमी क्या 500 लोग रहेंगे, 500 लोग रहेंगे, फायदा क्या होता है? मुसलमानों को तिहाड़ ही ले जाओगे, तिहाड़ ही ले जाएंगे ये मुसलमानों को। 500 मुसलमानों के घर है वहाँ, उनमें रह रहे रिसीवर। वक्फ बोर्ड को पैसे, मिनिमम पैसे में उनको दे रखा, रिहाइश दे रखी है। असल मुद्दा है उनसे छीन के, क्योंकि इन्होंने वो बिठा दिया ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जांच के बाद आदेश होगा, अधिकार होगा, कलेक्टर को होगा, मैं एप्लीकेशन दूंगा, मुझे ये 200 घर रह रहे हैं मुसलमानों के, इसमें ऐतराज है, जमीन कब्जा, ये काम है इनका। मैं कहता हूँ दिल्ली में कम से कम 50 ऐसी बस्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे रह रही है और मुसलमान रह रहे हैं। ठीक है, बड़ी बता दें प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये जो बार बार कह रहे हैं, पहली बात तो औकाफ को समझने की बात है। औकाफ कोई बिजनेस नहीं है,
औकाफ की संपत्ति बिजनेस नहीं है कि उससे फायदा किया जाए और उठाया जाए, ये नहीं है। औकाफ, रुकिए पहले एक बार, औकाफ की संपत्ति जो है गरीबों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, आम मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों ने ही दी है। दूसरा, हाँ, आम मुसलमानों ने ही दी है। दूसरा ये बात बार बार ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं, एक बार रुकिए, बार बार, अरे आप बोलिए ना, बार बार ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हुए लोगों की संपत्ति है। पाकिस्तान वालों की, पाकिस्तान जो चले गए उनकी संपत्ति नहीं है, वो शत्रु संपत्ति होती है। औकाफ की संपत्ति मुसलमानों को, मुसलमान आज से नहीं हजारों सालों से देते आए हैं। औकाफ की और औकाफ का ट्रस्ट चलाने वाली कमेटी जो होती है, आमतौर पे उसका जो चेयरमैन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, IAS ऑफिसर होता है, और बाकी जो बॉडी होती है वो गवर्नर बॉडी है। ये लोग ये चाहते हैं कि वो IAS अफसर है तो वो मुसलमान होता है, उसमें कब, ये उसको क्लॉज को निकाल रहे हैं कि जो अधिकारी नियुक्त हो वो मुसलमान लोग, क्यों ना मुसलमान हो, भाई मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों ने दी है, मुसलमानों के लिए यूज है, गैर मुस्लिम क्यों देगा? ठीक है, ठीक है। तो ये स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली वो जगह जहां अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और पहुंचते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं।